नमस्ते सभी विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 6 का पहला दूसरा तक कर लिया था जी, और आज हम 6 का तीसरा प्रश्न इसमें देखेंगे और इसको आगे तक पढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आप सभी अभ्यास जारी रखिए। ध्यान रहे कि किसी भी हर हाल में रोज डेली कम से कम 5 मिनट तो वो इसको देखना ही देखना है। 5 मिनट बस उसको देखते रहिए, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। याद रट्टा मत लीजिएगा, रट्टा मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। रट्टा करेंगे तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रहे, रट्टा करेंगे तो समझ लीजिए कि आप स्वयं कि अपने ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही इसको मजाक में ले रहे हैं कि कुछ है नहीं है, ठीक है ना। ये तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। 6 क्या है? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, उसको है तो सिद्ध करना है। चलिए, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको लिख सकते हो जी। अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। जब b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हर में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके आगे सब वही प्रोसेस है। जब इसको परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो अपरिमेय लिख दीजिए। क्या मान है? तो परिमेय संख्या तो a/b, ठीक है। ये सब अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो पीछे हमारी वीडियो जो है परिचय क्लास, उसको आप देखना ना भूलें। चलिए, तो इसमें किसको निकालना है? √2 को हटाइए इसमें, तो ये 6 किस में है जी? प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, और ये क्या हो जाएगा? -6, ठीक है। जब ये -6 आ गया तो अब जानते हैं कि इसका एलसीएम लेकर बनाया जाता है। मैंने इसके पहले क्लास में शायद एक क्वेश्चन था, मैंने उसको बनाया था ऐसा ही, ठीक है। तो a/b क्या हो जाएगा? a/b, और ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। 6b क्या हो जाएगा? 6b कैसे हुआ देखिए यहाँ पर, a/b ये प्लस में था, इधर क्या आ गया? माइनस में। तो माइनस में आता है ना, तो हमेशा अंश में लिखा जाता है, याद रखिएगा, हर में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो b और a का एलसीएम क्या हुआ? b में और a का एलसीएम क्या होगा? b में b का भाग करेंगे तो क्या बचेगा? एक a बचेगा। एक में a का गुणा करेंगे तो क्या होगा? a ही लिखेंगे। a में b का भाग करेंगे तो क्या बचेगा जी? b। अब b में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6b। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, a/b जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। आप इस बात को समझ रहे हैं। पर ये हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहीं से सिद्ध हो गया, यहीं सिद्ध हुआ ना कि ये जो धारणा माने थे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, गलत है कि नहीं है, यहीं पे पकड़ा जा रहा है कि गलत है। तब जब गलत है तो बस इसको यहीं पर क्या करना है? लिख देना है इसके बारे में जो भी है। क्षमा कीजिएगा, इसको क्या करना है? यहीं पर लिख देना है, ठीक है। चलिए लिखिए। क्योंकि a और b क्या है जी? पूर्णांक है। पूर्णांक है। a माइनस 6b बटे b क्या है? एक परिमेय संख्या है।
यहाँ a बटा b क्या है, पूर्णांक था, और ये सब क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जब है तो कुछ ना कुछ अर्थ होगा। इसका अर्थ इस क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, वही लिख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ये तो नहीं है। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो भाई गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि हम 6 + √2 क्या मानते, एक परिमेय संख्या माने थे। ठीक है, तो गलत सिद्ध हुआ। अब जो गलत सिद्ध हुआ ना, तो इसी को लिखते हैं विरोधाभास है, क्योंकि यह गलत है। हम लिख सकते हैं गलत है, पर गलत लिखना कोई अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए तो यह एक विरोधाभास है ना। यह एक क्या है, विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है कि क्या है, यह एक विरोधाभास है कि एक विरोधाभास है, और माफ कीजिएगा, और यह विरोधाभास गलत है तो, और यह गलत क्यों हुआ, तो और यह विरोधाभास, जब ये गलत है तो गलत क्यों हुआ वही लिख रहा है। और यह विरोधाभास अरे विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण, किसकी, हमारी गलत धारणा के कारण क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। अतः 6 + √2 जब उत्पन्न हुई तो क्या हुआ था 6 + √2 ये क्या है, परिमेय संख्या, हम माने थे वही लिख रहे हैं। 6 √2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए, ये यहाँ से मैं समझा रहा हूँ मूल भाषा में, यह एक विरोधाभास है। इसका मतलब यह एक गलत है ना, और यह विरोधाभास यानी कि, और यह गलत हमारी धारणा के कारण उत्पन्न हुई है, यानी कि यह गलत हम गलत मानने के कारण उत्पन्न हुई है कि 6 √2 एक क्या परिमेय संख्या है, जो यह हमने माना था 6 √2 की एक परिमेय संख्या है। अतः 6 √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है ना। चलिए इसको सिद्ध किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक जो दिख रहा है ना, इसी को हम दूसरे पक्ष पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय यानी गलत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो भी यहाँ पे देखिए 7 √ था तो 7 को हटाए थे, तो यहाँ 6 + 2 √ था तो इसको हटाए थे, 6 को हटाए थे। ठीक है, इन सब में यही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है जी, चलिए तो इसको बनाया जाए। ठीक है ना, माना कि 3 √-1 ये 1 है ना,
क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको लिखना आप जानते हैं भली भांति। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अतः इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b है ना, क्या है भाई, a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब आप सोचेंगे कि a बटा b कहाँ से आ गया भाई, तो ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है जो ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। जहाँ a b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और सभाज्य संख्या है। और क्या है, सभाज्य संख्या है। और b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b और इसको भी आप लिख सकते हैं, जहाँ a और b सभाज्य संख्या है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। पूर्णांक है और सभाज्य संख्या है तो ये दो बार एक ही बार हो जाता है, दोनों का मतलब ही एक ही रहता है, ठीक है। ये अलग होता है, ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि पूर्णांक के अंदर ये दोनों संख्याएं आती हैं। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं, तो 3√2 बराबर a बटा b में लिखेंगे इसको, a बटा b, क्योंकि परिमेय संख्या कह रहा है तो हम खुद कहें कि परिमेय संख्या है तो इसको लिखना पड़ेगा a बटा b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a बटा क्या हो जाएगा, a बटा b -1। जब ये -1 है तो इसको जानते ही आप बनाना, एलसीएम क्या ले लेंगे, एक ले सकते हैं। तो यहाँ a बटा b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b। तो b में b का भाग दिए हैं तो एक बचा, एक में a का गुणा करेंगे तो a होगा, और एक में b का गुणा करेंगे तो b, या b में a का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। ये माइनस में आया तो प्लस हो गया जी, यहाँ पर एक प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस b हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं होगा, क्यों, कोई ना कोई नंबर ही होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। पर नियम कहता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी क्या बराबर नहीं हो सकते, इसके सामने वाला, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या, तो ये क्या अपरिमेय संख्या हो गई। तो यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया, गलत सिद्ध हो गया। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो यहीं पे लिख दीजिए। चूंकि a और b क्या है भाई, पूर्णांक है ना। और a प्लस b, ये वाला a प्लस b क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि जब ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका अर्थ है कि √3 एक परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, जब नहीं है तो भाई हम बात को जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जब होनी चाहिए तो, पर हम जानते हैं ना कि अपरिमेय, परंतु हम जानते हैं कि
√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो गलत सिद्ध हो गया, तब गलत सिद्ध हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, अपरिमेय संख्या है ना, तो यह विरोधाभास हुआ, यह क्यों ये गलत हो गया ना, तो विरोधाभास हुआ, विरोधाभास गलत दोनों एक ही है, तो यह विरोधाभास, ये क्यों गलत हुआ, तो यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह एक, यहाँ लिखिएगा, यह एक विरोधाभास है, यह एक क्या है, विरोधाभास, यानी यह एक गलत है ना, और यह गलत हम लिखेंगे, और यह विरोधाभास, ठीक है ना, विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई है, हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई है। क्या हुआ था, हुई है कि 3-1, यही था ना ब्रैकेट में ना, 3-1 एक क्या है, परिमेय संख्या माने थे, क्या माने थे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माने थे ना, लेकिन है क्या यह, अतः 3-1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3√-1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पर हम विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 8 को ठीक से पढ़िए और इसको समझने का जब प्रयास करेंगे, है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक बार ध्यान रखिए, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें सोचेंगे कि इसको किसको लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, इसको a/b के रूप में मत मानिएगा। क्यों नहीं मानेंगे, अगर a/b के रूप में मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी, ध्यान दीजिए, आगे देखिए। चलिए इसको बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, हम देख हल कर रहे हैं। माना √5 माइनस √3 क्या मान ले रहे हैं भाई, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसे r के रूप में लिखा जा सकता है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे r क्यों माने, r इसलिए माने ताकि आप लोगों के लिए फायदा हो, कैलकुलेशन करने में आराम हो, इसलिए यहाँ पर r माने हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि परिमेय संख्या को तो बट्टे में लिखा जाता है, फिर ये r को कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको भ्रम दूर कर दूं कि अगर 4 लिखा है तो 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। 4 के बट्टे में 1 मान सकते हो, तो 4 बट्टे क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो जब 1 हटाएंगे तो परिमेय संख्या था कि नहीं था। उसी तरह यहाँ r के यहाँ पर पॉइंट पर 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आई बात समझ में ना। r क्यों माने, अब आगे देखिए इस पर। अतः r के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ
आर एक क्या है, परिमेय संख्या है। जहां आर एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो देखिए लो भैया आर, ठीक है, आर मान लिया। अब देखो भाई, अब आर मान लिया, तब क्या करेंगे इसके बाद, इन दोनों में से किसी एक को उस पक्ष में लेकर जाएंगे। ठीक है, ताकि किसी एक को हम सिद्ध, इसमें किसी भी एक को हम सिद्ध कर दें कि यह अपरिमेय है, तो समझ लीजिए कि दोनों ही असिद्ध, मतलब सिद्ध हो जाएगा कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रूट थ्री को इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5, अब रूट थ्री किस में है, ये प्लस में, माइनस में, माफ कीजिए किस में, माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए यहाँ पर रूट 5 बराबर आर प्लस रूट थ्री हो गया। अब हमको क्या करना है, परिमेय संख्या जांच करना है ना, कि निकालना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है कि अपरिमेय संख्या, ये निकालना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था जब यहाँ आ जाएंगे तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट से बाहर निकालना पड़ेगा 5 को, तभी तो हो पाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पे, ये बात आप स्मरण रहे आप लोग को, है ना, दोनों पक्षों पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो रूट 5 बराबर आर प्लस रूट थ्री का वर्ग हो गया। अब देखिए तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो क्या बचेगा, 5, है ना। अब ये ए प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ये चर जो होता है पहले इसको पास में लिखा जाता है, 2ab यानी कि 2ab। अब रूट थ्री का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, 3। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे इसको रखा गया है। अब जिसको इसमें भी दिक्कत होगी ना, तो भाई अब आपको मैथ सुधारनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पर ये देखिए ये 5 हो गया, ये 3 दिख रहा है ना। ठीक है, अब रूट 3 का वर्ग क्या होता है, 3 ही होता है, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही होगा, यह बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए रूट 3 है ना, तो ये स्क्वायर होगा तो रूट से कटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ 3 खाली होगी, इधर 5, तो 3 को इधर लेकर आइए क्योंकि हमें रूट थ्री का मान निकालना है। तो 5 माइनस रूट थ्री, माफ कीजिएगा केवल 3, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस 2r रूट 3, 5 में से 3 क्या, 2, क्या बचा, रूट 2, और ये आर रूट 3। अब देखिए हमें ये रूट थ्री का मान निकालना है, किसका निकालना है, रूट थ्री का। तो रूट थ्री का मान निकालने के लिए दोनों को हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको आर को हटाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आर को हटाइए, देखिए तो ये 2 हो गया, आर दिख रहा है प्लस में, इधर आएगा 2 माइनस में, माफ कीजिएगा माइनस में। अब ये गुणा में है कि नहीं, अभी गुणा किया थी, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, क्या गया, रूट थ्री। या हम लिख सकते हैं रूट थ्री बराबर 2 माइनस आर का स्क्वायर और 2r। ठीक है, इन दोनों को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, आर का स्क्वायर बट्टे में आर आ गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में आप लोग को, ये बात है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या हो गई, क्या होगा, अपरिमेय, रूट थ्री अपरिमेय संख्या होती है, तो यहीं पर सिद्ध हो गया कि हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि आर माने थे जी, आर माने थे ना, चूंकि
चूंकि आर ए क्या है, परिमेय संख्या है। आर ए क्या है भाई, परिमेय संख्या है। और ये वाला हो गया 2 माइनस आर स्क्वायर बराबर बटे में 2r भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो गलत सिद्ध हो गया क्या, नहीं, क्योंकि हम √5 - 3 को क्या मानते हैं, परिमेय संख्या माने थे, है ना। अतः √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ एक विरोधाभास होता है, परिमेय संख्या है, तो यह एक क्या होगा, यह गलत हुआ कि नहीं, यह एक विरोधाभास है, उत्पन्न होता है ना। यह एक विरोधाभास है कि यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है ना। अतः √5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो आपसे हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको ये बातें सभी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आपको PDF या नोट्स मिल सके, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।